जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, सकुशल होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के इस खूबसूरत सुबह में मैं आप सबका प्रभु के पवित्र और धन्य उपस्थिति में स्वागत करता हूं। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 25। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और उसने उसका नाम यीशु रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं, विशेषकर यूसुफ और मरियम के जीवन पर, एक बहुत अच्छे जीवन को बिताने वाली पवित्र लड़की, नासरत नगर के ये निवासी हैं। परमेश्वर ने इनके जन्म बहुत बेहतर कार्य किया, बहुत अच्छा इनका जीवन चल रहा था। इनकी सगाई हो गई, मंगनी हो गई, और अचानक से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मानो ऐसा एक ठहरावा इनके जीवन में आया जो बड़ा अद्भुत है। एक सुबह परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम के घर में जाकर प्रकट हो गया, उससे अभिवादन किया और उससे बातें की और उसको बताया कि तू जो कुंवारी है, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा, प्रभु का अभिषेक तेरे ऊपर होगा और तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। पद 21 में लिखा है, तो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। मरियम घबरा गई। उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मेरी सगाई हुई है और इम्पॉसिबल है। पर जब स्वर्गदूत ने उसे समझाया, वो एग्री हो गए, मान गई। उसने अपने आप को धन्य कहा और कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु जैसा मेरे साथ चाहते हैं वैसा मेरे साथ करें। एक अद्भुत टर्निंग पॉइंट जो परमेश्वर ने नियुक्त किया, प्रभु ने ठहराया। और इसके लिए पहले मरियम रेडी नहीं थी, पर जब उसने परमेश्वर की योजना को देखा, उसने अपने आप का, अपने शरीर का समर्पण कर दिया। ये नहीं सोचा कि इज़राइल जैसे देश में अगर कोई ये पकड़ ले कि शादी से पहले अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, गर्भवती हो गई हूँ, लोग मुझे पथरवा करके मार डालेंगे, मुझे तब तक पत्थरों से कुचला जाएगा जब तक मेरे प्राण छूट ना जाए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसा निर्णय लेना इस कुंवारी के लिए कठिन था, परंतु इसने कहा, हाँ मैं प्रभु के दासी हूँ, प्रभु जैसा आप चाहते होने दीजिए। हालेलुया। इसके मंगेतर को जब ये बात पता चली, उसका मंगेतर यूसुफ उसे छोड़ना चाहता था। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, वो धर्मी है और वो छोड़ना चाहता था। वो सोचा कि दूसरे का पाप मैं अपने सर पर क्यों लूं। पर उसी रात परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई दे और उसने कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, मत डर, क्योंकि जिसके साथ तेरी मंगनी हुई है वो साधारण स्त्री नहीं है, वो परमेश्वर के पुत्र को जन्म दे। यूसुफ का नींद खुल गया, वो चौंक गया। उसने कहा कि ऐसी धन्य महिला मुझे जीवन संगिनी के रूप में मिली। उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। और बाइबल में स्पष्ट लिखा है, जब तक वो अपना बेटा नहीं जनी, जब तक वो यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, उसने उस महिला को, अर्थात अपनी पत्नी को स्पर्श तक नहीं किया, टच नहीं किया। उनके जीवन में परमेश्वर ने एक टर्निंग पॉइंट लाया, और वो टर्निंग पॉइंट ये था कि वो अपने शरीर को परमेश्वर के राज्य के लिए देते, अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए देते। और उन्होंने ऐसा किया। और आज मैं यूसुफ और मरियम के बारे में आपसे बातें कर रहा हूं, जिसे मैंने कभी देखा नहीं, पर आज पूरी दुनिया उनके विषय में बातें करती है। परमेश्वर के लोगों, जब आप अपना जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए, अपनी संपत्ति परमेश्वर के काम के लिए देते हैं, वर्तमान समय में लगेगा कि ये पागलपन है, वर्तमान समय में लगेगा ये तो बेवकूफ़ी है, पर एक समय आएगा जब लोग आपको धन्य कहेंगे। जब आप अपना धन परमेश्वर के राज्य के लिए खर्चा करेंगे, लोग कहेंगे तू पागल है। जक्कई ने जब अपना धन लुटाना चालू किया, लोगों ने कहा जक्कई पागल हो गया है, और जो उसे पापी कह रहे थे वो उसी के घर के सामने खड़ा होकर वही पैसा मांग रहे हैं, वही लूट रहे हैं। तो प्रभु के लोगों, बताइए पागल कौन है? जब आपने परमेश्वर से प्रेम किया है, जब आपने अपना जीवन उसे दे दिया, परमेश्वर आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, यूसुफ पुराने नियम का एक जवान जो स्वप्न और दर्शन देखता था, अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट को लाया। वो अपने घर में बहुत अच्छा था, दर्शन और स्वप्न में था, उसका भविष्य उज्जवल था, वो ऐसा सोच रहा था। लेकिन प्रभु ने उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट लाया। उसी के भाइयों के द्वारा, इस्माइलियों के द्वारा, पोतीपर के द्वारा उसे मिस्र देश के सिंहासन तक पहुंचा दिया, ताकि इजरायली कौम भूखे ना मरे। अकाल में जब पूरे संसार में आने वाला है, इजराइल के बच्चे जीवित रहें, सकुशल रहें। हालेलुया। ये प्रभु का प्लान है। आपके जीवन में यदि कोई टर्निंग पॉइंट है, यदि प्रभु आपको उठाकर कहीं और लेके जा रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जो आपने कभी सोचा नहीं है, प्रभु से प्रार्थना कीजिए और प्रभु से पूछे, क्या प्रभु ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है जिसे आपने ठहराया है? निसंदेह प्रभु आपको महिमा के स्थान पर लेकर जाएगा। वो लड़की, अगर वो साधारण मरियम अगर एक व्यक्ति से शादी करती, उसके बाल बच्चे होते, कौन सा बड़ा काम था? पर उस स्त्री ने अपने शरीर को
अपने जीवन को, सब कुछ को परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया और अब वो स्त्रियों में धन्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों राजमहल में शान और शौकत में था, किस बात की कमी थी उसे? मूसा बहुत अच्छे से ठाट बाट से रहता था, मिस्र देश का आगे चलकर वो राजकुमार वरन राजा बनता, फिरौन की पोजीशन पर होता, पर उसके हृदय में पीड़ा है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने लोगों के लिए दर्द है उसके भीतर में, परमेश्वर के काम के लिए उसके भीतर में पैशन है। परमेश्वर ने उसके जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ लाया, एक ऐसा मोड़, अब वो बियाबान में है, मिद्यान देश में बकरी चरा रहा, भेड़ चरा रहा है। उसका जीवन मानो कड़वाहट से भर गया और एक दिन परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। जलती हुई झाड़ियों के बीच में मूसा मुंह के बल गिर गया। जिस लाठी को उसने निकम्मी लाठी सोचा था, अब वो लाठी लाल सागर को दो भाग करने में सक्षम है। जिस लाठी को उसने व्यर्थ सोचा, अब वो लाठी परमेश्वर की ओर से इतना अभिषेक से भर गया है कि मिस्र के सारे जादूगर उसके सामने छोटे पड़ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। चट्टान को मारा तो पानी निकल गया। उस लाठी में वो शक्ति है। आपका जीवन जो नीरस है, उबाऊ है, बेकार है, जो बच्चा आपके घर में आपको लगता है ये कोई काम का नहीं है, मेरा ये बिजनेस कोई काम का नहीं है, एक बार प्रभु के हाथों में सौंप कर देखिए और प्रभु से कहे, प्रभु इसमें तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और यदि प्रभु ने उसे छू लिया तो वो महिमा के स्थान में बदल जाएगा। स्वर्गदूत ने कहा उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों का, उनके पापों से उद्धार करेगा। एक टर्निंग पॉइंट उनके जीवन पर आता है और पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज मरियम कभी सोची थी? हर लड़की सोचती है मैं एक अच्छे अस्पताल में डिलीवरी हूँ, मेरे बच्चे का एक अच्छा खूबसूरत नाम हो, मेरा अच्छा पति हो, मेरा अच्छा ससुराल हो। मरियम ने अपने आप को कैसे समझाया होगा, कैसे मनाया होगा कि उसके जीवन में जब पहली डिलीवरी होती तो गौशाले में, छत्तीसगढ़ी में अगर मैं बोलूँ तो कोठा में हो रहा है। पर परमेश्वर का धन्यवाद, जब उसने अपने आप को वहां सरेंडर किया और प्रभु से कहा कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। गौशाले के बाहर निकल कर देखिए, हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों की टोलियां हैं जो गीत गा रहे हैं, प्रशंसा होवे प्रभु की, कितना महान, कितना महान। चरवाहे ढूंढ रहे हैं, उद्धारकर्ता का जन्म हो चुका है। प्रभु के लोगों, यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए, उसे टर्निंग पॉइंट करने दीजिए, आपके जीवन में वो काम को करने दीजिए। कहिए, पिताजी मैं थका हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, अपनी बेटी को लेकर, अपने बेटा को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर आप मेरे जीवन में काम करें। प्रभु आपको एक नया नाम देगा, प्रभु आपके जीवन पर एक नया पोजीशन को देगा। परमेश्वर आपके घर पर एक महान प्रकाशन को प्रकट करेगा जिसे आप अभी नहीं समझ रहे हैं। जैसे मरियम समझ नहीं पा रही थी, जैसे मूसा समझ नहीं पा रहा था, जैसे यूसुफ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आगे चलकर परमेश्वर जब आपको प्रकाशन देगा, आप उस दिन मुंह के बल गिर कर उसकी आराधना करेंगे और ये मान जाएंगे कि सच में परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा था। हालेलुया। आपके जीवन में अगर दुख है, पीड़ा है, याद रखिएगा प्रभु आने वाले दिनों में महिमा देने वाला है। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों को जो इस वीडियो संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। प्रभु मैं प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ कि इनके जीवन में तेरी महिमा हो, तेरी ओर से एक टर्निंग पॉइंट इनके जीवन में आए। आप इन्हें बुलाहट दें, अपनी महिमा से भरें और इनके जीवन के दुखों को, पीड़ाओं को प्रभु अपनी महिमा से भर दीजिए पिता, कि आपकी पवित्र और धन्य उपस्थिति इनके भीतर में हो। यहोवा का अनुग्रह इनके भीतर में कार्य करे। परमेश्वर पिता अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ्य से इन्हें भरें प्रभु, इनके दुखों को दूर करें, महिमा की बुलाहट दें प्रभु, और इनके जीवन में आपकी उपस्थिति प्रकट होने पाए। धन्यवाद पिता, अपनी प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें, फेसबुक में या जहां भी आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुने और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़।